बाग बांडीपोरा के मकीनों का एहतजाज, गैर मजाज तामीरात और हिफाजती खदशात पर कार्रवाई करने का मुतालबा। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के बाग इलाके के मकीनों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया है कि एक मकामी शख्स म्युनिसिपल कौंसिल से बाकायदा इजाजत हासिल करने के बावजूद इलाके में जारी तामीराती कामों में मुसलसल रुकावटें पैदा कर रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि जब भी कोई रिहायशी तामीराती काम शुरू करता है तो मज़कूरा शख्स बल्दियाती कौंसिल से रुजू करके इजाज़तनामों की जांच का मुतालबा करता है। हालांकि तमाम तामीराती सरगर्मियां मुतल्लिका इजाज़त हासिल करने के बाद अंजाम दी जा रही है। एहतजाज करने वालों ने मजीद इल्ज़ाम लगाया है कि इसी शख्स ने साल 2017 में म्युनिसिपल कौंसिल से इजाज़त हासिल किए बगैर 3 मंजिला क्लिनिक तामीर किया था। उनके मुताबिक उस वक्त म्युनिसिपल कौंसिल ने तामीरात के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए मौके पर JCB भी भेजी थी, ताहम कार्रवाई के दौरान मशीन के शीशे तोड़ दिए गए। मकामी लोगों ने इमारत की बाउंड्री वाल और दीगर हिस्सों की हालत पर भी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि ये अवामी सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं। उनका कहना था कि तेज हवाओं के दौरान दूसरी मंजिल या बाउंड्री वाल से ईंटें गिरने का खदशा है, जिससे राहगीरों और करीबी रिहायशियों को नुकसान पहुंच सकता है। इस सिलसिले में राब्ता करने पर म्युनिसिपल कौंसिल बांडीपोरा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि वो मामले की जाती तौर पर जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इल्जामात दुरुस्त पाए गए तो ज़ाब्तों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट CNC। अब्दुल मजीद भट्ट जो पेश से डॉक्टर है, उसने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिस पर बांडीपोरा की म्युनिसिपल कमेटी ने उस वक्त के जो ईओ साहब थे उसने कार्रवाई की। बदकिस्मती से डॉक्टर साहब ने उन पे भी हमला किया, जिस पर उनका FIR भी लगा हुआ है और काम रोका गया। लेकिन रातों रात इसने कुछ दिनों में ये कॉम्प्लेक्स तैयार किया। बाद में मैं गुरेज में था, मैं पेशे से एक मजदूर लेबर हूँ, तो मैं वहाँ से आया तो इसने यहाँ काम शुरू किया था। तो मैं एज गाँव को बुलाकर लाया यहाँ पर। मैंने कहा ये क्या हुआ है, किसी ने कहा इसको परमिशन है, किसी ने कहा नहीं। तो हम म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस में गए। वहाँ पर उस वक्त के जो ईओ साहब थे, वली मोहम्मद साहब, उसने कहा इसका परमिशन नहीं है। इसने हमारे मुलाजिम के ऊपर भी हमला किया और गाड़ी भी तोड़ी। कि कल यहाँ म्युनिसिपल कमेटी में हम ऑफिस में भी गए थे और वो यहाँ पर मौके पर भी आए। उन्होंने कहा इस पर हमारा एक केस चल रहा है महकमे की तरफ, इस पर कोई परमिशन नहीं है। अगर परमिशन नहीं है तो इस मकान में ये कैसा यहाँ पर एक दुकान चला रहा है जिसमें ये खुद प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर का। शाम को इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, हमारे माएँ बहनें बाहर निकल नहीं पाती है, गाड़ियों का ढेर लगाया जाता है। और बदकिस्मती से जब कानवाई होती है यहाँ पर इतना शोर मचता है कि हम डरते हैं। लोगों को ये बोलता है कि हमको ये परमिशन है। आप खुद देखिए बाहर जाकर, इसने गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर 3 फुट बाहर निकाला है और वहां पर उसी की वजह से यहाँ पर हर रोज ट्रैफिक जाम होता है और हमें बच्चों का खतरा भी। पिछले साल डॉक्टर यहाँ पर मुश्ताक अहमद मांग रही है कि उसकी बच्ची बाल बच गई, वो ट्रक के नीचे से हमने निकाली। हम कंटिन्यू चल रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमें ये जिस वक्त ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया, मुझे अरेस्ट करवाया इसने BSF की तरफ। इस वक्त हमें इसीलिए कोई भी यहाँ कोई बना दे, कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है, ये जाके वहाँ दरखास्त डालता है कि इस पर तहकीकात। चाहे ये ना देखता है कि मर्द निकले हैं घर से, कोई ना कोई बहाना लेके औरतों पे हमला करता है। कल ही इसने यहाँ पे रिसेंटली कल इसने एक घर पे यहाँ पे हमला किया। वो उसका हस्बैंड निकला था ड्यूटी पे और उसकी बीवी पे हमला किया। पूरा मोहल्ला जमा हो गया, म्युनिसिपैलिटी वाले आ गए, पुलिस केस हो गया। लेकिन ये इंसान टस से मस नहीं होता है। पुलिस में कल इसकी पिटाई भी हो गई इस बात पे कि आप क्यों इसके घर गए हो। मोहल्ले में एक यहाँ पे एक बंदा है, इसके घर गया है, लेकिन इस पे कोई असर नहीं होता है। ये ना पुलिस से डरता है, ना ये म्युनिसिपैलिटी, ना एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके बाद भी इसने ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीट किया और इसके पीछे क्या हाथ है हम नहीं जानते हैं। बस प्लीज आप इसकी कार्रवाई कीजिए। इसके पीछे इतना बड़ा हाथ क्या है कि पूरा मोहल्ला इसके खिलाफ है, लेकिन पूरा मोहल्ला खिलाफ होने के बावजूद कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन ये अकेला हमें यहाँ पे टॉर्चर करता है। दूसरे मोहल्ले में अगर काम चल रहा होता है वहां पे ये जाता है, वहां पे ये उनको बोलता है अंदर निकाला है, बाहर निकालो, अंदर करो, इधर करो, साथ कुछ होता ही नहीं है। अगर हम इसके कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लिया जाए तो ये
पूरा इलीगल है। आप लोग प्लीज इसकी कार्रवाई कीजिए। अगर हाँ इलीगल नहीं होगा तो हम आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। जो ग्रीवेंस है ये कल ही हमारे पास आई है, तो इसका हमने कॉग्निजेंस लिया हुआ है। मैंने अपनी टीम को भी कहा कि वो मौके पे जाके इसकी रिपोर्ट बना के एक वो सबमिट करेंगे। उसके बाद हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे और इस ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो बिल्डिंग है ये बहुत पहले बनी हुई है, ये सच है। इसमें हम जो भी हमारी फाइल्स वगैरह रिकॉर्ड्स हैं वो देख के आपको बता सकते हैं कि परमिशन है कि नहीं है। और अकॉर्डिंगली इस ग्रीवेंस जो हमारे पास ग्रीवेंस आई है वो मेजरली जो है कि जो लाइफ थ्रेट है उस बिल्डिंग की वजह से, उसकी जो ब्रिक्स वगैरह है वो अनसेफ हैं, तो उसका भी हम इजाला करने की कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द। ये जो दीवार है जैसा कि हमें रिपोर्ट मिला है कि ये इसी जो डॉक्टर साहब हैं उनकी दीवार है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी टीम को एक्टिवेट कर दिया है, उनके पास जाके उसमें देखेंगे कि क्या ऑन ग्राउंड पोजीशन है, अकॉर्डिंगली उसमें हम एक्शन